आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए मेरे प्रियो, कि प्रभु अब तक हम सब लोगों को जीवित रखा, संभाल बचा के रखा, उसके नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने अब तक हमें जीवित रखा, अब तक हमें सुरक्षित रखा, ताकि मैं आपके बीच में एक नए वचनों को जो प्रभु ने आपके विषय में आपके लिए जो दिया है, ताकि मैं आप तक में पहुंचा सकूं। मेरे प्रियो, आज प्रभु का यीशु मसीह का वो संदेश है कि जाओ अपनी आशीषों को ले लो। मेरे प्रियो, आप जब बाइबल में जब देखते हैं वचनों के अनुसार कि बहुत से लोगों ने परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए गए, लेकिन जब विश्वासियों के जीवन में जब देखा जाता है मेरे प्रियो, अब जिस दिन परमेश्वर अपना काम करना चाहता है उस दिन वो लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और फिर बाद में जब परमेश्वर का जो निर्धारित जो समय रहता है चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, उनके जीवन में भरपूरी आशीष के लिए, तो चैन की नींद करते हैं और संसार में लिप्त रहते हैं। संसार को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, पड़ोसियों को खुश करने के लिए वो लोग उनके पीछे भागते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करता है, अगर परमेश्वर का संदेश उसके पास आ गया कि जा, कल तेरे लिए परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है, तू लेके आ। सुनने के बाद भी वो लोग अपने कान को बंद कर लेते हैं, अपने मन को कठोर कर लेते हैं। और ये लोग वही हैं जो मसीही होने का दिखावा करते हैं, विश्वासी होने का दिखावा करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं जब उनका जब समय आता है तो चंगाई ढूंढते हैं, आशीष ढूंढते हैं, चमत्कार ढूंढते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कामों के लिए एक समय है। प्रभु ने चंगाई के लिए भी समय रखा है, छुटकारे के लिए समय रखा है, और आपको आशीष देने के लिए भी समय रखा है। लेकिन जब आप उस समय में नहीं आते हैं तो परमेश्वर के उस समय को आप खो देते हैं। यीशु के जो उस दया को आप खो देते हैं, उसके अनुग्रह को आप खो देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग वचन में जाएंगे। वचन जो है याकूब के पुस्तक पहला अध्याय उसके 16 और 17 वचन को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, लिखा गया है, हे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाप पड़ती है। हालेलुया! कितने स्पष्टता से बात कह रहा है याकूब, इस बात को लिख रहा है और कह रहा है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हर एक विश्वास में चलने वाले लोगों, तुम धोखा ना खाओ। अगर परमेश्वर का संदेश आपके पास पहुंच गया तो आप उसके लिए तैयारी करो, सचेत हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ और बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के पास आओ मेरे प्रियो। कि जिस तरह से राजा हिजकिय्याह के पास परमेश्वर का संदेश पहुंचा, तू अपने कुटुंबियों, अपने परिवार को क्या कर, मिल ले, उनसे जो कुछ कहना कह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, वरन मर जाएगा। लेकिन उस वचन को उसने विश्वास किया, और विश्वास के साथ साथ उसने क्या किया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, रोया, पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उसे उम्र दी, उसकी उम्र को बढ़ा दिया, उसकी जीवन दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके पास जो संदेश को भेजता है किसी भी के माध्यम से, तो क्या उस पर विश्वास करके कि आप यीशु के पीछे भाग रहे हो या संसार के पीछे भाग रहे हो? किसके पीछे भाग रहे हो?
मेरे प्रियो, और आगे बाइबल कहता है इस वचन में, किस तरह से 17 वचन में कहता है कि परमेश्वर का जो है, जो उसका जो वरदान है, उस अच्छा उत्तम आशीष, उत्तम अर्थात उत्तम आशीष, उत्तम वरदान उस यीशु के पास से आता है, परमेश्वर के पास आता है। उसमें फेरबदल कभी नहीं हो सकता। जो समय उसने निर्धारित कर दिया, जो दिन उसने निर्धारित कर दिया, उस दिन में वो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं वचन को भजन संहिता और उसके 84:11 में लिखा गया, परमेश्वर तुम्हें अच्छी वस्तु देगा। हालेलुया। क्या आप उसे लेने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपको अच्छी वस्तु देना चाहता है, उत्तम वस्तु देना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आप कलीसिया में नहीं आते, परमेश्वर के प्रार्थना भवन में नहीं जाते, उत्तम आशीष कहां मिलेगी? बहुत से लोग सोचते हैं क्या हम घर पे प्रार्थना न कर लेंगे? क्या हम घर पे बैठकर प्रार्थना करके प्रभु से नहीं मांग लेंगे? मूर्खों, मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह भी इस जगत संसार में आया तो कई प्रार्थना भवनों को उसने इस्तेमाल किया। बाइबल देखो, इसका मतलब यीशु मसीह जितने भी आश्चर्य कर्म किए वो सब प्रार्थना भवन में किए। जितने वचनों के द्वारा बात किए, प्रार्थना भवन में बात किए। मेरे प्रियो, कई जगह चमत्कार प्रार्थना भवन में किए। प्रार्थना भवन इसलिए परमेश्वर आपको दिया है ताकि आप परमेश्वर के पास बैठे और परमेश्वर की आवाज को सुने जो प्रभु आपके लिए तैयार किया है। और मेरे प्रियो, जब बाइबल में देखते हैं शमूएल के पुस्तक में उसके 6 अध्याय उसके 11 वचन को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में जब देखते हैं कि दाऊद राजा बनाया गया इजराइल के लिए, इजराइल के लिए राजा घोषित किया गया था, अभिषेक किया गया था। लेकिन जब परमेश्वर उसे राज्य सिंहासन जब दिया, तब उसने क्या किया मेरे प्रियो? उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके राज्य में, उसके नगर में परमेश्वर का संदूक नहीं था। जब 2 शमूएल के पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 12 वचन में देखेंगे तो दाऊद के पास जो है एक संदेश भेजा जाता है कि प्रभु राजा, परमेश्वर के संदूक के कारण अबेदोदोम को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है। राजा दाऊद राजा बनाया गया, उसके पास सब कुछ था, लेकिन मेरे प्रियो उसके पास परमेश्वर का संदूक नहीं था। और जब उसको संदेश दिया गया कि संदूक के कारण अबेदोदोम के घराने को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है, तो दाऊद राजा सुनकर, उस वचनों को सुनकर, उस संदेश को सुनकर तुरंत तैयारी किया और कहा, नहीं, मैं परमेश्वर के संदूक को लेके आऊंगा। मेरे प्रियो, राजा दाऊद संदेश सुनते ही वो सारी आशीषों को लेके आया, जो संदूक के कारण उसके नगर में मिलने की जरूरत थी, उसके नगर में जो कमी था, संदूक को लेके आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आपको संदेश दे रहा है, जाओ तुम प्रभु की आशीषों को ले लो। लेकिन सुनने के बाद भी कान बंद कर दे रहे लोग। मेरे प्रियो, और अपने संसार में, रिश्तेदारों में, कामों में व्यस्त है, लिप्त है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसको आपने
अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लिए, तो अगर आप कलीसिया में नहीं जाते थे, ये सबसे बड़ा पाप है मेरे प्रियो, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि बाइबल कहता है अगर तुम जानबूझकर भी पाप करते हो, इसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं मत्ती के पुस्तक उसके 8 अध्याय 1 से लेके, मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय और 1 से लेके 3 तक जब आप देखते हैं मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह के पास कुछ कोढ़ी लोग आते हैं। किस लिए? चंगाई के लिए। बाइबल कहता है जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और बाइबल कहता है तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। लेकिन बाइबल कहता है कि मेरे प्रियो, कोढ़ी लोग जो है उसके पीछे हो लिए, अर्थात उन लोगों ने देखा कि यीशु पहाड़ से उतर गया। यीशु नहीं गया, कोढ़ी लोग गए यीशु के पास, और जैसे कोढ़ी गया, वो कोढ़ी तुरंत शुद्ध हो गया, तुरंत चंगाई पा गया। जब जाने के विषय में देखते हैं कि आशीषों पाने के विषय में, उसी के 8 अध्याय में जब आप 5 वचन से लेकर जब आप देखेंगे, एक सूबेदार भी आता है। बाइबल कहता है 5 वचन में, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा के रोग से बहुत दुखी है। यीशु नहीं गया, यीशु के पास वो गया, वो आशीष लेने के लिए। और सूबेदार ने क्या कहा? जब उसने कहा, प्रभु, मेरा सेवक लकवे के रोग से पीड़ित, यीशु ने कहा, मैं चल के चंगा करूं। लेकिन उसने कहा, नहीं प्रभु, तू कह दे, तू कह दे, क्योंकि मैं तेरे पास आया हूं, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप जब देखेंगे, एक 12 साल लहू बहने वाली स्त्री यीशु के पास गई आशीष लेने के लिए, चंगाई लेने के लिए, छुटकारा लेने के लिए, और उसने पाई। हालेलुया। कानानी स्त्री के पास यीशु नहीं गया, कानानी स्त्री यीशु के पास गई आशीष लेने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। और मेरे प्रियो, उसने छुटकारा पाई, उसने आशीष पाई। मेरे प्रियो, क्या आपके कानों तक यीशु का संदेश जा रहा है, वचनों का संदेश जा रहा है कि आओ, कल परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें चंगा करना चाहता है, तुम्हें छुटकारा पाना देना चाहता है, तुझे आशीष देना चाहता है। लेकिन सुनने के बाद भी तुम अपने कान को बंद कर रहे हो, तो याद रखो, ये सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है। मेरे प्रियो, जब आप लूका के पुस्तक में देखेंगे, लूका की पुस्तक 15 अध्याय 14 से 22 में जब देखेंगे, एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में लिखा गया है कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, जो उसने संपत्ति सब कुछ खर्च कर दिया, पापों में, अपराधों में, गुनाहों में, लेकिन जब वो अपने आप में आया तो उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में बहुत से मजदूर काम करते हैं, उन्हें भोजन से ज्यादा उनको मजदूरी मिलती है, पेट भर खाना मिलता है, और मैं सूअर का चारा खा रहा हूं, सूअर का खाना खा रहा हूं। तब उसने क्या किया? तब उसने बोला कि अब मैं जाऊंगा। सुनिए, अब मैं जाऊंगा। उसने कहा अब मैं जाऊंगा मेरे पिता के पास, मेरे पिता के घर जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु अपने घर बुला रहा है, अपने भवन में बुला रहा है, अपने प्रार्थना भवन में बुला रहा है। और जैसे ही उड़ाऊ पुत्र ने कहा मैं पिता के पास जाऊंगा, और जैसे ही उड़ाऊ पुत्र गया, मेरे प्रियो, उसको 3 आशीष मिली। पहली आशीष अच्छा वस्त्र,
दूसरी आशीष अंगूठी अर्थात अधिकार, तीसरी आशीष उसे जूती पहनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर क्या वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद भी अपने कान को मोड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा को आप दुखित कर देते हैं, पीड़ित करते हैं। लेकिन जब वही आपकी जीवन में समस्या आती है तो आप परमेश्वर के पास चिल्लाते हो, घुटने टेकते हो और उस समय प्रभु तेरी प्रार्थना को सुनता है, तेरे समान कठोर नहीं बन जाता है, वो दया से भर के तेरी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा जाओ तू अपनी आशीषों को ले ले। अगर उड़ाव पुत्र नहीं गया होता तो क्या उन अधिकार, उन आशीषों को पाया होता? प्रभु आपको बुला रहा है भवन में। प्रति संडे परमेश्वर आपका इंतजार करता है उस स्थान पे, जिस स्थान पे तुम बैठते हो। परमेश्वर अपनी आंखों को उस प्रार्थना भवनों में निहारता है। जब वो खाली स्थान, तेरा स्थान नहीं मिलता है तो पीड़ित होता है, दुखित होता है। इसलिए मेरे वचन को सुनकर भी अपने कान को बंद कर ली। मेरे प्रियो, अंतिम वचन को देखेंगे निर्गमन 3:2-5 में। जब आप देखेंगे मूसा के विषय में, मूसा पहाड़ों पर भेड़ बकरियां चढ़ा रहा था और उसी समय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और एक पर्वत पर, वो झाड़ी में, और मूसा गया। और जब गया तो एक बड़ी आशीष पाया। इज़राइल को छुटकारा देने वाला वो व्यक्ति बना। मेरे प्रियो, प्रभु तुम्हें प्रार्थना भवन में बुलाना चाहता है और कहता है आओ मेरी आशीषों को ले लो। लेकिन बहुत से लोग कठोर बन जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का वचन कुछ भी तेरे पास आ जाए, संदेश आ जाए, तो जरूर प्रभु के पास आ और आशीषों को ले ले। मेरे प्रियो, आइए अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं विशेष आज के वचनों के लिए। आज वचन सुनते ही प्रभु, जो लोग अपने हृदय, अपने मन को कठोर कर लिए हैं प्रभु, वो संसार में लिप्त है अपने कामों में, प्रभु उनके पाप, उनके अधर्म को क्षमा कर दे। तुझे जानकर भी प्रभु यीशु मसीह संसार में लिप्त है, संसार मनुष्य को ढूंढ रहे प्रभु, प्रसन्न कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर एक नफरत की आत्मा है, क्रोध की आत्मा है प्रभु, एक सिफारिश की आत्मा है उनके अंदर। प्रभु यीशु के नाम से निकल के जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वालों को पर आशीष आने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष मिले।